हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 से आज सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने कल सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखता है? इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म एग हैज़ a filiform apparatus. Option number A. Option number B, there are numerous antipodal cells. Option number C, reduction diversion occurs in the megaspore mother cell. And option number D, a small central cell is present in the amniosac. देखो, जब मेरा भी टाइम था तो मुझे भी ये वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग लगा था, बट मैं टू द पॉइंट एनसीईआरटी के हिसाब से अगर जाऊँ तो एनसीईआरटी की यहाँ पे साफ साफ लाइन लिखी है बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? मतलब कि एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की, सॉरी गाइस, पता नहीं मेरा पेन थोड़ा ख़राब है, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वन ऑफ द मेगास्पोर इज़ फंक्शनल। अब ये मेगास्पोर कैसे बना होगा बच्चों? मेगास्पोर आपका एमएमसी से बनता है ना। एमएमसी से आपका क्या बनता है? मेगास्पोर मदर सेल से बनता है आपका मेगास्पोर। वो भी किसके थ्रू? रिडक्शन डिवर्जन के थ्रू। रिडक्शन डिवर्जन किसको बोलते हैं? मियोसिस को बोलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर तो सी ही होना चाहिए। ठीक है, आंसर आपका सी ही होना चाहिए। अगर टू दो पॉइंट देखो, मेरे भी टाइम पे थोड़ा ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता था, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्राउट बाय द एजेंसी ऑफ। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, आप देख लेना, वहाँ पे ऑप्शन आपका बी ही होगा। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी समझाया है। वापस से जो क्वेश्चंस रिपीट हो गए ना गाइस, उसको मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी, कि वरना क्वेश्चन बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं टू द पॉइंट चीज़ें लेके चलूँगी। अगर जो वो चीज़ें मैंने पहले कर चुकी है तो फिर बस यहाँ पे मैं उसका आंसर बता दूँगी। ठीक है, एक बार ज़रूर से पिछला वाला वीडियो चेक करना, उस पर मैंने इसका आंसर लिखा है। ठीक है, the ovule of an angiosperm is technically equivalent to। अब देखो, ओव्यूल का वाला मैंने कल भी पढ़ाया था। कल मैंने आप लोग को पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाया है ना। देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस में जहाँ पे यहाँ पे देखो लिखा है, मैंने टिक भी किया है, दिख रहे हैं यहाँ पे बच्चों, टिक भी किया है। मेगास्पोरेंजियम किसके बराबर होता है? आपके ओव्यूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म किसके बराबर होगा? आपका मेगास्पोरेंजियम के बराबर। आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, तो यहाँ पे हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका होगा। ठीक है, आगे पढ़ो। द ओव्यूल, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कौन सा गलत है? ठीक है, सबसे पहले तो वो स्लाइड में खोल लूँ जहाँ पर आपको ये इसका आंसर दिखेगा, ऊपर में है। हाँ, आ गया। चलो देखो, यहाँ पर लिखा है सबसे पहला ऑप्शन, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज। मैंने सबसे पहले ही यही आपका टिक करके रखा है कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशंस इन सम पीपल ऑफन लीड टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि एस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ठीक है, बहुत लोग को पॉलन ग्रेन से इरिटेशन होता है ना। जो फ्लावर्स होते हैं तो उसको सूंघते तुरंत छींकने लगते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हे फीवर भी डेवलप करता है उनके अंदर, है ना। तो ये तो पहला वाला सही कह रहा है। स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ये लाइन भी आपके एनसीईआरटी में लिखी है। देखो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है कि इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ये लाइन भी तुम्हें यहाँ मिल गई। दूसरा लिख रहा है, सही सी वाला ऑप्शन आपका क्या लिख रहा है कि टैपेटम हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने इसके बारे में प्रॉपरली आपको दिखाया है कि जो आपके 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 लेयर्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, एंडोथीशियम होता है, मिडिल लेयर होता है, टैपेटम होता है। ठीक है, अब जो आउटर 3 वॉल लेयर्स होते हैं वो आपके क्या परफॉर्म करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और जो बाकी के आपके जो लास्ट वाला लेयर होता है, और किस में ये हेल्प करते हैं? एक तो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। और जो सबसे इनर मोस्ट सेल लेयर होती है, वॉल की लेयर होती है,
वो टैपिटम होता है, ठीक है। अब ये टैपिटम किस में हेल्प करता है, नरिश करने के लिए पॉलन ग्रेन्स को। तो डेहिसेंस में कौन आया, जो बाहर के 3 आउटर लेयर्स थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका गलत है, डी वाला भी पढ़ लेते हैं। एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ पे देखो मैंने मार्क करके रखा है, द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। अभी इस पूरे लाइन को हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये पूरा आगे आएगा, ठीक है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इट कैन विस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इल्टली। हाई टेम्परेचर को भी विस्टैंड कर सकता है, एसिड को भी कर सकता है, एंजाइम को भी कर सकता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज नोन सो फार, ठीक है। पॉलिन ग्रेन एक्साइन हैज़ अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड, इसको अभी छोड़ दो, अभी इतना देखो, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, ठीक है। अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सबसे पहला क्या तो पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, मतलब हमें गलत वाला बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of pistil। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो आपकी एनसीईआरटी की लाइन भी यही लिखती है, क्या लिखी है, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between the pollen grain and pistil. This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil। सेम यही चीज़ लिखी है आपके यहाँ पे, है ना, सेम लिखी है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही है कि जो पॉलन जर्मिनेशन होता है या फिर पॉलन ट्यूब का ग्रोथ आगे जो होता है वो तभी होता है जब पॉलन ग्रेन के जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं और जो स्टिग्मा का केमिकल कंपोनेंट होता है वो एक दूसरे से कंपैटिबल होता है, तब जा कर के ये सारी चीज़ें आगे होती है ना, बिल्कुल सही है। अब आगे पढ़ते हैं कि रेप्टाइल्स वाला जो आपका पॉइंट दिया है, ठीक है, कि सम रेप्टाइल्स हैव ऑल्सो बिन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पीशीज। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो थोड़ा कलर थोड़ा विजिबल नहीं है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाई, सॉरी ये तो गलत है, फ्लावर्स पॉलिनेटेड वाले, यहाँ पे रेप्टाइल्स का मैंने कहीं टिक लगाया था, रुक जाओ, यहाँ पे कहीं होगा रेप्टाइल्स वाला भी, जहाँ पे मैंने बताया है कि हाँ देखो यहाँ पे लिखा है कि गेको जैसे रेप्टाइल्स ये सब भी क्या होता है, रिपोर्टेड होता है एज अ पॉलिनेटर इन सम स्पीशीज, ठीक है, ये सब भी एज अ एनिमल पॉलिनेटर्स होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी सी। अब सी पढ़ते हैं, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कैन germinate on the stigma of a flower but only one pollen tube of the same species growed into the style। देखो ये सही नहीं है, बहुत सारे स्पीशीज़ के जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं बच्चे। हमने अभी जस्ट पढ़ा ना कि वही जर्मिनेशन करेगा जिसका पॉलन क्या करेगा, स्टिग्मा के केमिकल कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट कर करके कंपैटिबल होगा, हर स्पीशीज़ नहीं कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है, ठीक है। अब डी भी पढ़ लेते हैं, इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन ग्रेन्स। ये लाइन भी आपकी एनसीईआरटी लिखी है बट छुप छुपा के लिखी है, देखो यहाँ पे क्या लिखी है कि इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन आर कॉल्ड पॉलन नेक्टर रॉबर्स। यहाँ पे लिखी है लाइन, मेनी इंसेक्ट मे कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, सच फ्लोरल विजिटर्स आर रेफर्ड टू एज पॉलन नेक्टर रॉबर्स। बिल्कुल, तो आपका का ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इट अटैच टू द, देखो द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर, ठीक है, सेम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। प्लेसेंटा नहीं, ना ही एंथर, ना ही कनेक्टिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ऑप्शन नंबर ए एलेरॉन सेल, ऑप्शन नंबर बी सिनर्जिड्स, ऑप्शन नंबर डी जनरेटिव सेल, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर सेल, न्यूसेलर सेल, सॉरी। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलेट डेप्थ कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। आई होप आंसर मिल गया होगा। अगर मैं इसको डायग्राम में भी दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे बहुत साफ साफ डायग्राम दिखाया है कि सिनर्जिड्स के अंदर क्या आपके यहाँ पे सेलुलर थिकनिंग प्रेजेंट है, दैट इज द फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, सॉरी 27 वाला था ना, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पता है बच्चों कहाँ पर होता है, एंथर में होता है, ठीक है। अब आपका मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होता है बच्चों, आपका ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है। तो दोनों में तो मियोसिस तो होगा, तभी तो जा करके आपके क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे, है ना। अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझाऊंगी। पिछले वीडियोस में मैंने आपको मेगास्पोरो समझाया था, इस बार मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझाऊंगी, ठीक है। अकर इन ओव्यूल बिल्कुल नहीं हो सकता, अकर इन एंथर दोनों कैसे एक में ही हो सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, फॉर्म गैमीट्स विदाउट फर्दर डिविजन, हो ही नहीं सकता है, गैमीट्स को डिविजन के बिना बनाया ही नहीं जा सकता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको क्या समझाना चाहूँगी यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपको एक स्लाइड में मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहूँगी, दैट इज़ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझते हैं क्या होता है। देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले एक यंग एंथर होता है, ठीक है। अब जो एक यंग एंथर है, मतलब अभी बच्चा वाला एंथर है, ठीक है। अब वो यंग एंथर के अंदर क्या होगा, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, ठीक है। हर एक यंग एंथर के अंदर जो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगा ना, उसके अंदर क्या होगा, कॉम्पैक्टली पैक्ड स्पोरोजीनस टिश्यू होगा, ठीक है, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर इसी स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर क्या होगा, बहुत सारे, देखो पहली बात तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, टिश्यू किससे मिलके बनता है, सेल से मिलके बनता है। तो इसके हर सेल के अंदर, स्पोरोजीनस टिश्यू के हर सेल के अंदर क्या होगा, हर एक सेल क्या होगा, एक पोटेंशियल पॉलन होगा या फिर मेगास्पोर मदर सेल होगा, ठीक है। पोटेंशियल पॉलन या फिर मेगास्पोर मदर सेल होगा। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। अब इस मियोटिक डिवीजन से क्या होगा, मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, बिल्कुल सही बात है। मेगास्पोर टेट्राड मतलब मेगास्पोर बनेंगे, मतलब ऐसे टेट्राड्स के फॉर्म में, 4 के फॉर्म में बनेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एंथर डेवलपिंग स्टेज में है। अब क्या होगा, जैसे जैसे एंथर आगे डेवलप करता है, मैच्योर होता है, तो वो क्या होते जाता है, डिहाइड्रेट करता है, ठीक है, डिहाइड्रेट करता है। क्यों करता है आगे देखेंगे, टेट्राड डिसोशिएट करेगा और क्या बनाएगा, 4 सेल्स बनाएगा, 4 ऐसे माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है, 4 ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्पोर बनेंगे। ये माइक्रोस्पोर क्या है बच्चों, आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है, यही आपका पॉलन ग्रेन है, दैट इज कॉल्ड द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, डिविजन्स होते हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल बन जाता है और एक जेनरेटिव सेल बन जाता है। जैसे जैसे क्या होता है, पॉलन मैच्योर होता है आपका बच्चों, जैसे जैसे पॉलन आपका मैच्योर होते जाता है, वैसे वैसे ही अपने अंदर ही ये क्या बनाता है, एक वेजिटेटिव सेल बनाता है, एक जनरेटिव सेल बनाता है, ठीक है, जनरेटिव सेल बनाता है। अब जब इस पॉलन ग्रेन को शेड करने की बारी आती है, मतलब पॉलन ग्रेन को शेड करना होता है, तब क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है ना, वो क्या कर जाता है, 2 पार्ट में और डिवाइड कर जाता है, जो कि आपका 2 मेल गैमीट बन जाता है, वो भी किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। यही बच्चों आपका क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, यही बच्चों आपका क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ी सर्दी हो गई है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड के कारण, वो छोड़ो। हाँ, तो मेल गैमेटोफाइट इज एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, ऑप्शन नंबर ए सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, ऑप्शन नंबर बी 3 स्पर्म्स, ऑप्शन नंबर सी 2 स्पर्म्स एंड वेजिटेटिव सेल, ऑप्शन नंबर डी सिंगल स्पर्म और वेजिटेटिव सेल। बच्चों इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली बात है कि मेल गैमेट को हम कैसे अपने ह्यूमन्स पे रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ स्पर्म सेल बोलते हैं ना, स्पर्म सेल। उसी तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया है, मेल गैमेट को, जैसे मैंने आपको वहाँ पे समझाया, मेल गैमेट को एज अ स्पर्म सेल हमें यहाँ पे मान के चलना है, ठीक है। तो मेल गैमेट को अगर स्पर्म सेल मान के चलेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर्स। ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है पहले के वीडियोस में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। ये आपके एनसीईआरटी में भी बच्चों यहाँ लिखी है, एनसीईआरटी में भी यहाँ पे साफ साफ दिया है कि
मतलब नेक्टर और पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो आपके फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं। यहाँ पे मैंने मार्क किया है, खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट जेनेटिकली सिमिलर टू द ऑटोगेमी। पॉलिनेटर तो चाहिए बट जेनेटिकली सिमिलर किसके होता है, ऑटोगेमी के। तो आंसर्स तो मुझे लगता है कि अब आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 अपने वीडियोस में पहले भी बता दिया है इस चीज़ के बारे में कि इसका आंसर क्या होगा, जिटोनोगेमी। यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं, दिया है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर to the stigma of another flower of the same plant, although Geitonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent. Genetically, it is similar to the autogamy since the pollen can come from the same plant. Genetically तो ये autogamy के similar होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, Geitonogamy, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, डू सब्सक्राइब इट, डू लाइक इट, अपना प्यार बरसाते रहो गाइस, थोड़ा थोड़ा प्यार बरसाते रहो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो एंड शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा दूर तक ये वीडियोस पहुंचाओ, अपने लिए भी हेल्पफुल बनाओ और अपने दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल बनाओ। और अगर कोई भी डाउट आता है प्यारे बच्चों आपको नीट से रिलेटेड या फिर कॉलेज से रिलेटेड, तो आप मुझे कहाँ पे मैसेज कर सकते हो, नेबरहुड NEIGHBOUR नेबरहुड HOOD, ठीक है, अंडरस्कोर इसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेडिको, ठीक है, मेडिको, ये इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों पर है, या तो फिर सौम्या गुप्ता _22 पर भी कर सकते हो, सौम्या गुप्ता _22 दोनों पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और अपना प्यार बरसाते रहना बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।